हाय, आज हम आपको एक ऐसा टेस्टी दही बनाना सिखाएंगे जो आप ही की किचन से निकली हुई मूंगफली और हरी मिर्च के क्राउन से बनती है। एक ऐसी टेस्टी दही जो 100% प्लांट बेस्ड है और डेयरी कर्ड से ज़्यादा प्योर। इंट्रोड्यूसिंग पीनट कर्ड। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 चीज़ें। पहले सीखेंगे अच्छी पीनट कर्ड बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। फिर जानेंगे पीनट कर्ड के 3 ऐसे सबसे बड़े फायदे और फिर सीखेंगे कि आप इस पीनट कर्ड से बहुत ही स्वादिष्ट, क्रंची और फ्लेवर से भरी पापड़ी चाट और कढ़ी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पीनट कर्ड को बनाने का तरीका। 1 कप पीनट्स लीजिए। ध्यान रखिएगा आपके पीनट्स रॉ होने चाहिए। टोस्टेड या बेक्ड पीनट से दही नहीं जमेगी। हमारे अनुभव से जो लाइट कलर के पीनट्स होते हैं उससे ज़्यादा अच्छी दही बनती है। तो जब आप मार्केट में सर्च करने जाएं तो इस तरीके के लाइट पीनट्स खरीदें, ना कि ऐसे डार्क वाले। फिर इन पीनट्स को छिलके के साथ पानी में सोक कर दें। कितनी देर सोक करना है? सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे से ज़्यादा सोक नहीं करना, वरना आपकी दही अच्छी नहीं जमेगी। इसके बाद आप सोक पीनट्स को अपनी मिक्सी में डालें छिलके के साथ और ऊपर से 400 ml पानी ऐड कर दीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड कीजिए जब तक ये मिक्सचर ऐसी चटनी की कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता। अब आप 300 ml पानी और ऐड कीजिए और फिर से इस मिक्सचर को ब्लेंड करें। आपको इस रेशो को मेंटेन रखना है। 1 कप पीनट्स तो 700 ml पानी, और पानी को ब्रेक्स में डालना है, सारा एक साथ नहीं। तो ब्लेंड करने के बाद अगला स्टेप है इसको छानना। एक स्टील का बोल ले ले और उसको इस तरह के मसलिन क्लॉथ यानी पतले सूती के कपड़े से ढक ले। फिर इस क्लॉथ के ऊपर अपना ब्लेंडेड मिक्सचर पोर कीजिए। फिर आता है सबसे फन पार्ट, इसको स्क्वीज करना। सारा दूध अच्छे से स्क्वीज कर ले इस तरह, और ये बोल में हो गया आपका पीनट मिल्क तैयार। अब हमें इस मिल्क को बॉईल करना है। तो पीनट मिल्क को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और गैस पर बॉईल होने रख दें। ध्यान रखें कि आप इसे शुरू में लो फ्लेम पर हीट करें और फिर धीरे धीरे हीट बढ़ाकर 3 से 4 मिनट तक बॉईल करें। एक बार उबाल आने के बाद उसको गैस से उतारें, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही पीनट मिल्क का टेम्परेचर लूकवार्म हो गया, आप इसे जमाने के लिए एक मिट्टी के पॉट या ग्लास के बोल में डाल दीजिए। अब बस डालना बाकी है फर्मेंटेशन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, चिली टॉप्स। आप 8 से 9 हरी मिर्च के क्राउन्स कुछ इस तरह तोड़कर पीनट मिल्क में मिक्स कर दें। इन चिली क्राउन्स में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी दही को जमाते हैं। एक बात याद रखना, आपको ये क्राउन्स हमेशा फ्रेश तोड़ने हैं, पहले से स्टोर करके नहीं रखने। क्राउन्स डालने के बाद पॉट को एक लिड से ढककर ऐसी जगह रख दीजिए जहां हल्की गर्मी बनी रहे। बेस्ट है कि आप इसको फर्मेंट होने एक बंद ओवन के अंदर रख दें। जब कर्ड सेट हो रही हो तो बोल को डिस्टर्ब मत कीजिए। इसे 8 से 9 घंटे फर्मेंट होने दीजिए। 8-9 घंटे के बाद इसको निकाल ले और लो, हो गई आपकी थिक क्रीमी पीनट कर्ड तैयार। इसको हम अलग अलग डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, पहली बार जब आप इसको बनाते हैं तो चिली टॉप्स को अपना स्टार्टर यानी फर्मेंटेशन एजेंट बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको चिली टॉप्स की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप अगली बार दही जमाएंगे तो चिली टॉप्स के बदले अपने पहले पीनट कर्ड के बैच में से 5 चम्मच कर्ड निकाल लें और दूसरे बैच में इसी को स्टार्टर बना लें। हमें पता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा है, लेकिन इस पीनट कर्ड का टेस्ट कैसा होगा? क्या ये बहुत पीनटी नहीं होगा? हो सकता है कि जब आप इसको पहली बार बनाएं तो दही में थोड़ा पीनट का टेस्ट आए, लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पीनट कर्ड है, रेगुलर दही नहीं। और तो और हमने नोटिस किया है कि जब हम इसको पिछली कर्ड के स्टार्टर यूज़ करके 5वीं 6ठी बार बनाते हैं तो हर बार पीनट्स का फ्लेवर और कम होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पीनट कर्ड के टॉप 3 बेनिफिट्स पर। पहला बेनिफिट, होममेड पीनट कर्ड डेयरी कर्ड से भी ज़्यादा प्योर और ज़्यादा हेल्दी है। क्या आपको पता है आपकी दुकान से खरीदे दही में कुछ भी नहीं है सही?
अक्सर पैकेट में मिलने वाले दही की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। और तो और अक्सर जिन डेयरी फार्म्स में ये दही बनाने के लिए दूध आता है वहाँ काउस को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। हमारी गौ माता के साथ बहुत बुरा व्यापार किया जाता है। दूसरी ओर है पीनट कर्ड। आपको पता है कि ये प्योर है क्योंकि आप इसको अपनी आंखों के सामने अपनी किचन में खुद बना रहे हो। दूसरा बेनिफिट, आप पीनट कर्ड को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं आपकी कुछ फेवरेट रेसिपीज। पहले बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, क्रंची और फ्लेवर से भरी पापड़ी चाट। इसके लिए पहले हम बनाएंगे पापड़ी। 1 कप आटा ले लें और उसको आधे कप पानी के साथ गूंद लें। फिर उसमें आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा और आधा टीस्पून सेंधा नमक मिला के फिर से गूंद लें। फिर इस आटे से पतली पतली रोटी बेल लीजिए। जितना पतला बेलेंगे उतनी क्रिस्पी हमारी पापड़ी बनेगी। एक राउंड कटोरी की मदद से छोटे छोटे गोल गोल पापड़ी कट कर ले और फिर एक फोक लेके उनमें छेद कर दीजिए ताकि हमारा पापड़ी फूले नहीं। फिर अवन को 260 डिग्रीज के टेम्परेचर पे प्री हीट कर लें और उसमें अपनी पापड़ी सिकने के लिए डाल दीजिए। पापड़ी को सिकने में लगेंगे करीब 10 मिनट। ध्यान रखिएगा, जैसे ही पापड़ी हल्की ब्राउन होने लगे तो उनको निकाल दीजिए। पापड़ी बहुत जल्दी सिक जाती है और ध्यान नहीं रखा तो जल सकती है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इमली की चटनी। 1 कप इमली का पल्प ले लें। इसको बनाने के लिए हमने इमली को 3 घंटे गर्म पानी में सोक करके हाथों से स्क्वीज कर लिया। 2 कप खजूर, इसको भी हमने थोड़े गर्म पानी में भिगो कर रखा था। याद रखें, इमली और खजूर के बीज निकाल कर ही इन्हें मिक्सी में डालें। फिर उसमें ऐड कीजिए आधा कप पानी, 14 गोल मिर्च, 4 पीस इलायची, 1 टीस्पून भुरा जीरा पाउडर और आधा टीस्पून सेंधा नमक। इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये हो गई आपकी इमली की चटनी तैयार। अब लीजिए अपनी पीनट कर्ड और इसको सीजन करने के लिए इसमें डालिए थोड़ा काला नमक और भुना जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब करते हैं अपनी पापड़ी चाट को असेंबल। एक प्लेट पे थोड़ी पापड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर पोर कीजिए सबसे पहले अपनी सीजन्ड पीनट कर्ड, फिर ग्रीन चटनी, फिर थोड़ी इमली चटनी, उबला हुआ आलू, स्प्राउट्स, हम यूज कर सकते हैं अल्फाल्फा स्प्राउट्स, अनार और कटा हुआ धनिया। और ये हो गई आपकी डिलिशियस पापड़ी चाट तैयार। आप अपने गेस्ट्स को खिलाएंगे तो वो कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको बिना डेयरी कर्ड से बनाया है। अब देखते हैं हम सबकी फेवरेट पंजाबी कड़ी बनाने की रेसिपी। एक मिक्सी लीजिए और उसमें डालिए 1 कप पीनट कर्ड, 4 टेबलस्पून बेसन, 2 कप पानी और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको ब्लेंड करके इसका स्मूथ मिक्सचर बना लें। साथ ही एक मिट्टी के बर्तन को गैस पर गर्म कर लें और उसमें डालें 1 टीस्पून काली सरसों, 1 हरी मिर्च, 12 कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून घिसा हुआ अदरक। फिर इन सभी स्पाइसेस को इस तरह सूखा भून लें। फिर इसमें अपना ब्लेंडेड मिक्सचर डालकर धीरे धीरे चलाएं। ध्यान दें कि गांठ ना बने। जरूरत पड़ने पर पानी डालकर पतला करें और 30 मिनट तक चलाएं जब तक पानी पक ना जाए। जब पक जाए तो गैस बंद करें और 4 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टीस्पून सेंधा नमक डालें। ये हो गई आपकी स्वादिष्ट कड़ी तैयार। इसको ब्राउन राइस के साथ एंजॉय करें। इसी तरह आप पीनट कर्ड से अपनी सारी फेवरेट रेसिपीज रिक्रिएट कर सकते हैं। पर एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा हो, क्या ये पीनट कर्ड बहुत महंगी नहीं होगी? तो चलिए इस डाउट को भी पीनट कर्ड के फाइनल बेनिफिट में क्लियर करें। पीनट कर्ड का तीसरा बेनिफिट, पीनट कर्ड डेयरी कर्ड से लगभग आधे रेट की होती है। आज 1 किलो पीनट्स का पैकेट देश भर के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का होता है। हमने 400 ग्राम पीनट कर्ड बनाने के लिए सिर्फ 100 ग्राम पीनट्स लिए, यानी सिर्फ 20 रुपये। आज बाहर में 400 ग्राम दही मिलती है करीब 40 रुपये की। इसका मतलब ये कि पीनट कर्ड आपकी डेयरी कर्ड से भी ऑलमोस्ट आधे रेट की है। चलिए अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट FAQs पे। हमें ये पीनट कर्ड कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर। जो भी नट्स होते हैं वो पचाने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी आपका ज़्यादातर काम बैठने करने का होता है और दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती,
तो इसको हफ्ते में 1 से 2 बार लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एथलीट हैं या ग्रोइंग एज के बच्चे हैं या फिर दिन में बहुत हैवी लेबर का काम करते हैं तो आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। क्या नट्स को सोक करना ज़रूरी है? जो भी नट्स होते हैं उनके ऊपर एक बहुत पतली ट्रांसपेरेंट कोटिंग लगी होती है जिनको हम एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये उस नट को अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होने देते। जब आप इन्हें सोक करते हैं तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स पानी में निकल जाते हैं और आपकी बॉडी इन नट्स को ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप उस पानी को फेंक दें जिसमें ये नट्स सोक्ड थे। याद रखें, आपको नट्स को सिर्फ 4 घंटे सोक करना है। अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपकी दही अच्छी नहीं जमेगी। तो ये हो गई हमारी पीनट कर्ड की रेसिपी कंप्लीट। अगली बार जब आपके नेबर्स दही के लिए आपके दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उन्हें भी कुछ मिर्ची और मूंगफली का मैजिक दिखाइए और डिलिशियस पीनट कर्ड टेस्ट करवाइए। अपने होममेड पीनट कर्ड को अपनी चाट, लस्सी, कढ़ी में मिलाकर उन्हें सरप्राइज कीजिए। आप देखेंगे कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये दही पीनट से बनी है। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा तो ये हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है और इसके बाद हमारी और रेसिपी वीडियोस ना देखना भूलें। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।